दोस्तों सभी को हमारी राम राम। तो दोस्तों आज हमारे सामने बैठे हैं श्री MP शुक्ला जी, जो कि एक रिटायर्ड लेक्चरर हैं, और उनसे हम आज जानेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो सर, एजुकेशन में एक वर्ड आता है असर, जिसका बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, तो इससे हमारा क्या अभिप्राय है? असर मीन्स एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम प्रथम है उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये हर साल प्राइमरी स्कूल के बच्चों का टेस्ट लेके उसका स्टैंडर्ड जानने की कोशिश करते हैं और इस रिपोर्ट को पेश करते हैं। अभी पिछले 2-3 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। उसका कारण कोविड था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी से पहले इनकी रिपोर्ट आई है। उसमें हमें ये मालूम हुआ है कि हमें इस कोविड-19 के कारण हमारे देश के बच्चों की पढ़ाई को कितना आघात पहुंचा है, कितना नुकसान हुआ है। अब इस सिलसिले में जो रिपोर्ट आई है, ये पहले हम ये बात करते हैं कि ये कैसे टेस्ट लेते हैं, ये रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ये स्कूलों के अंदर जाने के बजाय या वहाँ बच्चों का टेस्ट लेने के बजाय ये लोगों के घरों में जाते हैं और वहाँ बच्चों से, जो घर में बच्चे होते हैं, उनसे छोटे मोटे टेस्ट लेते हैं। उसमें ये देखते हैं कि अगर बच्चा 5th क्लास का है तो दूसरी की कक्षा की जो रीडर होते हैं उसको पढ़ाते हैं। तो इससे पहले जब इनकी रिपोर्ट आती थी तो बहुत से बच्चे, अच्छे बच्चे ठीक ढंग से दूसरी की पुस्तक पढ़ सकते थे। वो भी कोई हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन और छोटे मोटे जो 4 ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बड़े बड़े सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं। उस आधार पर ये रिपोर्ट बनाते हैं। तो उस रिपोर्ट में जो है कि हमारी स्थिति जो है बहुत चिंताजनक है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों की हालत, और ख़ासकर कोविड के बाद, तो ये इसका ख़राब होना और बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होना ये एक स्वाभाविक बात है। और जब स्कूल खुले हैं, अब हमारी समस्या ये है कि इस रिपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आने से पहले ही ये एक असम्पशन थी कुछ लोगों को कि ये पढ़ाई जो है, लोग समझते थे कि पढ़ाई ख़राब हो गई स्कूलों की, कोविड से बड़ा नुकसान हुआ। और उसके बाद जब स्कूल लगे तो एक जो बड़ा कारण रहा हमारी, अब इस वक्त भी हमारी जो पढ़ाई स्कूलों में चल रही है वो ठीक नहीं चल रही है। चाहे अध्यापक कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। अब जब स्कूल खुले, एक चीज़ मान ली गई, ये अज्यूम किया गया, ये प्रिज्यूम किया गया कि बच्चों की पढ़ाई कोविड के दौरान बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन अच्छी होगी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही। ये भी ठीक है कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई, बच्चों की अच्छी भी हुई होगी, लेकिन कहाँ अच्छी हुई, कहाँ अच्छी नहीं हुई। भारत के 20% बच्चों की हम मान सकते हैं कि उनकी पढ़ाई, जो हमारे देश के कुल बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनकी कोई 20% बच्चों की हो सकता है शहरों में पढ़ाई अच्छी हो, लेकिन रूरल एरिया में पढ़ाई जो है वो 0 हुई। लेकिन उसको मान लिया गया कि पढ़ाई अच्छी होगी। ऑनलाइन कोचिंग देते थे, स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल होंगे उनको फीस भी मिल गई, टीचरों को हाफ सैलरी भी मिल गई। लेकिन ये पक्की बात है कि बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद होगी। और उसके बाद, क्योंकि वो हो नहीं सकती थी, क्योंकि स्कूल घरों में पढ़े हुए सभी लोग नहीं हैं, जो हमारा इसका ऑनलाइन जो है वो नहीं चल सकती थी। घर में अगर माँ पढ़ी हो, ऊपर से स्कूल से लेसन आता हो, वो भी लेसन लाइव टीचर मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे कितना बच्चा सीख सकता है। हायर क्लासेस की बात नहीं हम कर रहे हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो बच्चों की पढ़ाई हुई, उसके बाद जो हमारी ड्यूटी थी, ये सरकार की ड्यूटी थी, लेकिन विभाग की भी ड्यूटी थी, महकमे की ड्यूटी थी, डिपार्टमेंट की, कि इन बच्चों की पढ़ाई उसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी बनती। वो डिफरेंट स्ट्रेटजी से पढ़ाई अच्छी चलनी थी हमारी, ना कि जैसे बच्चे, अब बच्चा जो दूसरी क्लास में था कोविड से पहले, अब 5th क्लास में आ गया, और 2 साल बिल्कुल पढ़ाई ना होने के कारण वो दूसरी से उसका जो स्टैंडर्ड जो सब कुछ भूल कर वो फर्स्ट लेवल पर, और फर्स्ट से डायरेक्ट 5th क्लास में पढ़ना,
ये तो कोई भी साधारण अध्यापक, मेरी तरह जो सादा लोग भी हैं, साधारण अध्यापक हैं, वो भी समझ सकते हैं कि वो बच्चा कितना सीख सकता है और डायरेक्ट 5th पढ़ने से उसकी कितनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। उसके लिए जो स्टेजेस बनाए थे, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, टीचरों को गाइड बुक उनको उनको उनकी गाइड प्रिपेयर की जाती और उनको टाइम टू टाइम एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती और नया सिलेबस बनता और कोई एसेंशियल एरिया सेलेक्ट करके कौन सा एरिया पढ़ना है, कौन सा डिलीट करना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये कह कर कि पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया। इसके लिए सरकार की तरफ से या महकमे की तरफ से या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये लोगों के साथ सरासर धोखा है। अभी भी समय है, ये पढ़ाई अभी ठीक नहीं हुई है, इसके लिए प्रयास करने चाहिए और एक स्पेशल प्लानिंग बननी चाहिए। लोगों को भी और जो गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायतों को भी देखना चाहिए और जो मतलब सभी लोगों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, सरकार को इस पे, नहीं तो ये पढ़ाई की पोजीशन आने वाले सालों में भी अच्छी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज बसोली हलचल और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। हम जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को हमारी राम राम।